हेलो गाइस, तो जब आप नया फ़ोन लेने का सोचते होगे तब आप उसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस देखते होगे, जैसे कि उसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, कौन सा प्रोसेसर है, कितनी रैम है, कितना रोम है और भी बहुत सारी चीज़ें आप मोबाइल ख़रीदने से पहले देखते होगे। लेकिन जब आप स्टोरेज देखते हो तो उसके अंदर आप ये देखते हो कि भाई उसमें कितनी रोम है, जैसे कि 64 GB हो गया, 128 GB रोम हो गया। इस तरह से आपको फ़ोन देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, आजकल आपको जो बजट रेंज वाले फ़ोन मिलते हैं, यानी कि जो सस्ते फ़ोन होते हैं, उसमें भी आपको 64 GB रोम या 128 GB रोम तक देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें कि जो 30-30, 40-40 हज़ार रुपये के फ़ोन होते हैं, उसमें भी आपको 128 GB की रोम देखने को मिलती है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो इसके अंदर मैं बात करूं तो 64 GB रोम जो बजट फ़ोन है उसमें आपको eMMC स्टोरेज देखने को मिलता है। और वहीं अगर मैं बात करूं जो अच्छे फ्लैगशिप लेवल फ़ोन्स होते हैं उसके अंदर आपको UFS स्टोरेज देखने को मिलता है। तो ये eMMC स्टोरेज और ये UFS स्टोरेज में क्या डिफरेंस आ जाता है और कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो ये जानने के लिए वीडियो पूरी ज़रूर देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मेरा नाम है साहिल टिलवानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूं कि eMMC स्टोरेज और UFS स्टोरेज में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आप मान लीजिए कि जैसे कि लैपटॉप्स होते हैं उसके अंदर आपको HDD टाइप स्टोरेज देखने को मिलता है और SSD टाइप स्टोरेज देखने को मिलता है। HDD स्टोरेज जो होता है वो थोड़ा स्लो माना जाता है और SSD स्टोरेज जो होता है वो फास्ट माना जाता है। वैसे ही हमारे पास में eMMC और UFS स्टोरेज भी होते हैं, यानी कि eMMC स्टोरेज जो होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है और वहीं अगर हम बात करें UFS स्टोरेज की तो वो बहुत फास्ट होता है अगर हम eMMC से कंपेयर करें तो। अब ऐसे मान लीजिए कि एक ज़माना हुआ करता था जब किसी को फ़ोन करते थे तब हमारा जो इंटरनेट होता था वो बंद हो जाता था, यानी कि हम एक टाइम पर सिर्फ एक काम कर सकते थे, या तो कॉलिंग कर लो या तो इंटरनेट चला लो। लेकिन अब जो 4G आया, जब जियो आया उसके बाद में 4G वोल्ट आया, तो उसके अंदर ये हुआ कि भाई अब हम कॉल करते हुए डाटा भी यूज़ कर सकते हैं, नेट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दो काम साथ में कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह का होता है हमारे पास में eMMC और UFS स्टोरेज भी, क्योंकि eMMC स्टोरेज में आप एक टाइम पर सिर्फ एक काम कर सकते हो, यानी कि आप मोबाइल से लैपटॉप में कुछ पेस्ट कर रहे हो तो लैपटॉप से मोबाइल में उसी समय कुछ पेस्ट नहीं कर सकते हैं। उस समय आपको लैपटॉप पर एक चीज़ शो होगी कि दिस डिवाइस इज़ बिजी, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ आएगा। तो यानी कि आपके फ़ोन में eMMC स्टोरेज है वो एक समय पर सिर्फ एक काम कर सकता है। और वहीं अगर हम बात करें UFS स्टोरेज की, तो UFS स्टोरेज में जब आप किसी चीज़ को कुछ कॉपी कर रहे होते हो उसी समय साथ में आप लैपटॉप में से किसी और चीज़ को आपके मोबाइल में पेस्ट भी कर सकते हो। ये फीचर होता है हमारे पास में UFS स्टोरेज का कि आप दो काम साथ में कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ेगा कि पहले कॉपी हो जाए फिर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें स्पीड का भी बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है, क्योंकि जो eMMC स्टोरेज होता है उसके अंदर जो स्पीड होती है, यानी कि जब आप कुछ चीज़ कॉपी कर रहे हो आपके मोबाइल से लैपटॉप में तो वो बहुत धीरे धीरे होगी। और वहीं अगर हम बात करें UFS स्टोरेज में तो वो बहुत फास्टली कॉपी हो जाती है। आप eMMC स्टोरेज में किसी चीज़ को कॉपी कर रहे होते हो, अगर आप उस समय किसी चीज़ को कैंसिल करना चाहो तो नहीं कर सकते। एक बार जो आपने रख दिया वो रख दिया, उसके बाद में आप बीच में कैंसिल नहीं कर सकते। और वहीं UFS स्टोरेज में जब भी आप चाहो, जब कोई चीज़ कॉपी हो रही होती है उसे कैंसिल कर सकते हो, किसी भी समय कुछ भी कर सकते हो। तो ये एक UFS स्टोरेज की खासियत है। और मैं बता दूं कि जो eMMC स्टोरेज होता है वो सिंगल डुप्लेक्स होता है और वहीं UFS जो स्टोरेज होता है वो फुल्ली डुप्लेक्स होता है, यानी कि eMMC में सिर्फ एक काम साथ में हो सकता है और UFS में जो आप दो काम करना चाहते हो वो साथ में कर सकते हो। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे पास में जो बजट रेंज वाले फ़ोन बनाती है, वो उनके पैसे बचाने के लिए वो आपके फ़ोनों में eMMC स्टोरेज डाल देती है, क्योंकि उनको पैसे बचाने होते हैं, उन्हें सस्ता फ़ोन बनाना होता है। उस हिसाब से वो eMMC स्टोरेज डाल देते हैं आपके फ़ोन के अंदर, जिसकी वजह से आपके फ़ोन की स्पीड स्लो हो जाती है। आप कितना ही अच्छा प्रोसेसर ले लो, आप कितना ही अच्छा कैमरा ले लो, आप कितनी अच्छी स्पेसिफिकेशंस ले लो और कितनी ही बड़ी स्टोरेज ले लो, 128 GB तक की स्टोरेज ले लो, लेकिन जो स्पीड होती है वो स्लो ही रहेगी अगर वो आपके eMMC पे बेस्ड है। क्योंकि जो eMMC प्रोसेसर है वो थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, वो नया प्रोसेसर नहीं है। eMMC प्रोसेसर 2006 में लॉन्च हुआ था और तब के समय पे अगर हम बात करें तो eMMC स्टोरेज बहुत ही फास्ट था। लेकिन 2013 में जब सैमसंग ने UFS स्टोरेज लॉन्च किया
तो वो बहुत ही शानदार स्टोरेज था, यानी कि उसकी स्पीड बहुत ही तेज थी। इसलिए मोबाइलों ने eMMC स्टोरेज को छोड़ के UFS स्टोरेज में आने का सोचा, क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट है, उसके परफॉर्मेंस थोड़ा फास्ट है। अब अगर हम बात करें स्पीड की, तो जो रीड और राइट स्पीड होती है, तो eMMC स्टोरेज में आपको जो रीड स्पीड देखने को मिलती है वो 240, और वहीं अगर हम बात करें UFS 2.0 में, तो उसमें आपको 540 तक की रीड स्पीड देखने को मिलेगी, और UFS 2.1 में 749 तक की रीड स्पीड देखने को मिलती है। अगर हम बात करें UFS 3.0 की, तो उसमें आपको 1900 MB/s की रीड स्पीड देखने को मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि रीड स्पीड पर बहुत ज़्यादा फर्क आता है। जैसे कोई आप बड़ा गेम हो गया, COD हो गया, आप जब COD खेल रहे होते तो जो उसमें बहुत सारे रीड और राइट साथ में हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस होता है गेम का, उसमें इफेक्ट आ सकता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि स्टोरेज की वजह से भी आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस में, आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो क्या सिर्फ इतना सा ही होता है हमारे स्टोरेज टाइप का रोल? नहीं, जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, जो इंस्टॉलिंग टाइम होता है वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप UFS हो गए तो इंस्टॉलिंग टाइम कम लगेगा, और eMMC स्टोरेज में इंस्टॉलिंग टाइम भी ज़्यादा लगता है। और वहीं अगर हम बात करें, eMMC स्टोरेज जो होता है वो ज़्यादा हीट हो जाने पे नहीं चल पाएगा, और UFS स्टोरेज ज़्यादा हीट वाली कंडीशंस पर भी चल सकता है, वो भी बहुत आसानी से। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है UFS का। और साथ ही में अगर हम बात करें, तो जो कोई गेम ओपन करने का टाइम होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है eMMC स्टोरेज और UFS स्टोरेज में। यानी कि आप मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा पुराना प्रोसेसर उठा लीजिए, जैसे कि कोई P22 हीलियो का प्रोसेसर है, वो भी आज आपको वैसे मोबाइलों में देखने को मिलता है, लेकिन वो प्रोसेसर बहुत स्लो है, उसमें आप अच्छे से गेम खेल नहीं सकते। और वहीं अगर हम बात करें हीलियो G95, G85 में, तो आप उसमें आसानी से बड़े बड़े गेम खेल सकते हो। तो जैसे जैसे नई चीज़ें आती है वो फास्ट आती है, उसी हिसाब से UFS भी जो आया है वो eMMC स्टोरेज से बहुत फास्ट है। तो ये कुछ डिफरेंस हो जाते हैं स्पीड में, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क आएगा UFS और eMMC स्टोरेज से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप मोबाइल खरीदते हो तब स्पेसिफिकेशंस में ये भी ध्यान दें कि आपकी स्टोरेज टाइप सिर्फ 128 GB रोम हो, ये नहीं कि कौन सी स्टोरेज टाइप है, eMMC है या UFS है। तो मेरे हिसाब से आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी UFS और eMMC के बारे में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।